नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। इसमें ये वीडियो आपकी अमेरिकी वर्चस्व के ऊपर होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अमेरिका द्वारा किए गए कौन कौन से वो सैन्य अभियान हैं। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है इसी टॉपिक पे। ये आपका चौथा होगा, जिसमें हम आपको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में बताएंगे। ये इराक के ऊपर किए गया दूसरा वो युद्ध होता है जो अमेरिका द्वारा रचा जाता है। 19 मार्च 2003 को उस समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, जो बिल क्लिंटन के बाद राष्ट्रपति चुने गए थे। तो 19 मार्च 2003 को इस पूरी घटना की शुरुआत होती है, जिसे हम इराकी फ्रीडम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जानते हैं। तो होता यह है कि 2003 में अमेरिका इराक पर हमला कर देता है। इस हमले करने की जो कारण होते हैं वो बहुत पेचीदा हैं। अमेरिका कुछ और कहता है और बाकी दुनिया कुछ और कहती है इस हमले के बारे में। ये हमला जो पहला गल्फ वॉर था, जो पहला खाड़ी युद्ध था, उससे अलग है। कैसे अलग है कि इस वाले हमले को यूएन की इजाज़त नहीं होती है, जबकि 1991 में जो इराक के ऊपर हमला होता है उसे यूएन की इजाज़त मिली होती है। यूएन कहती है कि सेना लेके जाओ और इराक के ऊपर हमला करो और कुवैत को आज़ाद कराओ। लेकिन इसमें अमेरिका के नेतृत्व में 40 देशों की सेना ने मिलकर कोएलिशन ऑफ विलिंग, यानी कि आकांक्षियों के महाजोट, जिसे आप हिंदी में कहेंगे आकांक्षियों के महाजोट के नाम से एक सेना तैयार करते हैं। और इसके अंदर वो जो है अमेरिका के नेतृत्व में वो सेना लेकर जाते हैं इराक के ऊपर। और इराक के ऊपर ये आरोप लगता है, अमेरिका ये आरोप लगाता है कि इराक जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि सामूहिक संहार के हथियार, जो बड़ी मात्रा में तबाही मचाते हैं, बड़ी मात्रा में लोगों को मारते हैं, इस प्रकार के हथियार बना रहा है। जैसे कि कोई परमाणु बम होता है, उस प्रकार के हथियार इराक बना रहा है, यह आरोप लगाता है अमेरिका। लेकिन जब सेना जाती है अमेरिका की, वहाँ युद्ध करती है, लड़ाई करती है, इराक की सेना भी लड़ाई करती है और खोजबीन जब होती है वहाँ पर, और युद्ध जब इतना ज़्यादा तबाही मच जाता है और काफ़ी लोग मारे जाते हैं, जांच पड़ताल होती रहती है, हर गली में इराक की सेना अमेरिका की सेना मिलती है, तो उसके बावजूद इराक की ज़मीन पर ऐसा कोई भी हथियार नहीं मिलता जो सामूहिक संहार के हथियार हो। यानी कि जो आरोप अमेरिका लगाता है वो सिद्ध नहीं हो पाता और इराक के लोग बेवजह युद्ध में फंस जाते हैं। अब अमेरिका ये कहता है कि इराक हथियार बना रहा था, लेकिन हथियार मिले नहीं। और इराक के राष्ट्रपति जो उस समय सद्दाम हुसैन थे, उनके साथी लोग और वो ऐसा आरोप लगाते हैं कि इराक के ऊपर हमला करने का मकसद दरअसल कुछ और था। मास ऑफ डिस्ट्रक्शन बम बनाने जैसा नहीं, बल्कि उसका मेन कारण ये था कि इराक के ऊपर हमला करने का कि इराक के तेल भंडारों को किसी तरह से अपने कब्जे में लिया जाए। अमेरिका चाहता था कि इराक के तेल भंडार उसके नियंत्रण में आए, ताकि वो वहां से तेल उठा सके और सद्दाम हुसैन की जो सरकार है उसे गिराया जा सके। सद्दाम हुसैन की सरकार कुछ दिनों में चली भी जाती है और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लेती है अमेरिका की सेना और उसे अपने साथ अमेरिका लेकर चली जाती है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरह से सद्दाम हुसैन ये हैं जो एक समय पे बहुत क्रूर तानाशाह हुआ करते थे और काफ़ी लंबे समय तक ये इराक के राष्ट्रपति रहे। लेकिन बाद में इनकी सरकार गिरती है और सद्दाम हुसैन को अमेरिका गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि जो आप देख रहे हैं कि ये बंकर में से मिले थे सद्दाम हुसैन उस समय, मगर यानी कि बंकर में छुपे हुए थे, वो एक बंकर में छुपे हुए थे और अमेरिकी सेना ने उन्हें बंकर से ढूंढा था। और बाद में अमेरिका जब उसे लेकर जाता है तो अपने देश में उसे फांसी भी दे देता है। अमेरिका सद्दाम हुसैन को फांसी दे देता है। अब आप देखिए कि इस पूरी घटना में क्षति क्या पहुंची। तो क्षति यह हुई कि अमेरिका के 3000 से ज़्यादा सैनिक इसमें मारे गए, इराक के भी हज़ारों सैनिक मारे गए। लगभग कुछ आंकड़ा ये था कि 25 से 30 हज़ार के आसपास इराक के सैनिक इसमें मारे गए। अन्य देशों के भी जो आकांक्षियों का महाजोट, जिसमें 40 देशों की सेना थी, उसके भी कई सारे सैनिक मारे गए। इराक के 50,000 से ज़्यादा नागरिक मारे गए। और इराक के लोग जो है, बाद में उनके मुंह से आप ये सुनेंगे भी कि इराक के लोग अमेरिकी सेना के दखलंदाजी से काफ़ी नाराज़ थे। और ये जो अमेरिका ने हमला किया था 2003 में, इससे अमेरिका ना तो सैन्य रूप से सफल हो पाया और ना ही
राजनीतिक रूप से। अमेरिका को काफ़ी इसके बारे में आलोचना भी झेलनी पड़ी, और आज आपको पता है कि आज पूरे इराक में किस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथ हावी हो चुका है। जो ISIS आतंकवादी संगठन है वो इराक और सीरिया को किस तरह खा चुका है। अमेरिका अभी भी वहाँ लड़ाई लड़ रहा है। तो इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, केवल ये कि सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यही पूरा इराकी फ्रीडम था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो 2003 में चलाया गया था, और ये युद्ध 2011 तक चलता रहा। अभी भी ये युद्ध चल ही रहा है, मैं इसे कहूँ तो। अब ये ISIS के खिलाफ हो गया है। तो हिंदी में नोट्स आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यही है आपका ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।